सब बच्चे पहले तो सुनिए, हम नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। ध्यान से सुनेंगे। नया जो टॉपिक है वो क्या है, आपका वृक्ष है। पहली बात तो ग्राफ आपने पढ़ा। ग्राफ में आपने क्या देखा? सबसे पहले तो आपने ग्राफ देखा, तो ग्राफ में आपने देखा होगा कि कोई भी एक संरचना जी बराबर वी कोमा ई एक ग्राफ कहलाता है। कब कहलाता है? कि वी तो शीर्षों का समुच्चय और ई कोरों का समुच्चय हो। एक बात आपने पढ़ी थी कि सरल ग्राफ क्या होता है, फिर आपने पढ़ा कि दिष्ट ग्राफ क्या होता है, फिर आपने देखा होगा कि मल्टी ग्राफ है, छद्म ग्राफ है। इनके बारे में आपने पढ़ा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुने कि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वृक्ष से। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वृक्ष से। एक बात ध्यान से सुने कि वृक्ष क्या होता है। इस बारे को, इसको समझने के लिए हमें वृक्ष को ढंग से देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो वृक्ष को आप तरीके से देखें, एक एक चीज आप उस वृक्ष की देखें तो आपको आधे से ज्यादा डेफिनेशन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। आप एक बार आप सोच के देखें कि वृक्ष में क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, वृक्ष जो होता है, वृक्ष में क्या होता है? एक मूल होता है, एक जड़ होती है। आप देख लीजिए, आप क्या होगी? एक जड़ होगी जिसे आप मूल बोलते हो। उसके बाद वृक्ष में एक तना होता है, क्लियर सी बात है। फिर आपने देखा होगा कि वृक्ष में क्या होती है? पत्तियां होती है, टहनियां होती है, एक टॉप होता है वृक्ष के अंदर। दिमाग में आपको एक साइकोलॉजी ये रखनी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? वृक्ष पढ़ रहे हैं। और उस वृक्ष से रिलेटेड बात जब भी करेंगे तो हम किसकी इमेज रखेंगे दिमाग में? वृक्ष की इमेज रखेंगे दिमाग में। यदि ऐसा रखते हैं तो हमको डेफिनेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा है कि जो वृक्ष है, कभी भी वृक्ष का जो टॉप होगा वो जड़ में आकर के नहीं मिलता। देखा है कभी? ऐसा होता है? देख लो, आप कभी देखा हो तो आपने कि वृक्ष का जो टॉप है वो आकर के जड़ में मिल गया हो। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि वृक्ष क्या नहीं होते? चक्र नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई ना कि वृक्ष क्या नहीं होते? चक्र नहीं होते। तो वृक्ष फिर क्या होते हैं? क्लियर सी बात है, वृक्ष अचक्रीय होते हैं। साथ में ऐसा देखा है आप लोगों ने वृक्ष के अंदर, बताओ कि कोई वृक्ष है और उस वृक्ष में आपने ऐसा देखा है क्या कि जैसे कोई टहनी किस डायरेक्शन में जानी है? कोई टहनी फिक्स है क्या कि इस डायरेक्शन में बढ़ेगी? कोई टहनी फिक्स है इस डायरेक्शन में ही चलेगी? ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब सीधा है कि वृक्ष अदिष्ट होता है, मतलब उसमें दिशा नहीं होती वृक्ष के अंदर। एक बात बताइए, वृक्ष में दिशा नहीं होती अर्थात अदिष्ट होता है। फिर दूसरी बात, कोई भी टहनी ऐसा देखा है कि कोई टहनी मिलकर के वापस अपने सिरे पर आके मिल गई हो, लूप बना दिया हो? ऐसा भी नहीं होता। कोई समांतर कोर भी नहीं होती। इसका मतलब कौन सा ग्राफ होता है? सरल ग्राफ होता है। तो कितनी बातें आपके सामने आई। रटना नहीं है बिल्कुल भी, टॉपिक को ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग सुनिए कि जो वृक्ष है वो होता है सरल, संबद्ध। क्यों संबद्ध क्यों होता है? क्योंकि कोई टहनी आपने देखी है कि हवा में लटकी हुई होती है क्या? कोई टहनी नहीं होती ना। इसका मतलब क्या होगा? कनेक्ट भी होगा, संबद्ध भी होगा, साथ में क्या होगा? अदिष्ट अचक्रीय ग्राफ क्या कहलाता है? आपका वृक्ष कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि सरल, अदिष्ट, अचक्रीय, संबद्ध ग्राफ क्या कहलाएगा? आपका वृक्ष कहलाएगा। आज मैंने लिखाया नहीं आपको, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। ध्यान रखें, जिससे आपको पूरी की पूरी जो उसका जो सारांश है वृक्ष का, वो सारा मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को दिमाग में रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, वृक्ष की डेफिनेशन अपने पास आई। एक बात बताओ, आपके घर के बाहर एक दो वृक्ष लगे हुए हैं, ये लो, एक वृक्ष ये हो गया, एक ये वाला वृक्ष हो गया, ये वृक्ष हो गया। बताइए, दो चार वृक्ष लगे हुए हैं। एक बात बताओगे आप मेरे को? हम पढ़ क्या रहे हैं? ट्री। अच्छे से जानते हो क्या? वृक्ष। कई बार ऐसे पेड़ भी लिखा हुआ आ गया एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बताइए, ये दो चार वृक्ष मिलकर के क्या जंगल बनाएंगे? क्या नहीं बनाएंगे ना।
क्योंकि आपको तो पता है जंगल कब बनेगा, बहुत सारे वृक्षों का संग्रह। तो दूसरी डेफिनेशन क्या आई कि वन किसे कहते हैं, वन वृक्षों का संग्रह क्या कहलाता है, वन कहलाता है। आपने वन की डेफिनेशन देखी, क्या है वन, वृक्षों का संग्रह। वन किसे कहेंगे, वृक्षों का संग्रह क्या है, वन कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत हो तो, कि जो वृक्षों का संग्रह है वो क्या होगा, आपका वन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं। कभी देखा है आपने, एक शीर्ष होता है, उस एक शीर्ष का जो वृक्ष होता है उसे बोला जाता है तुच्छ वृक्ष। क्या बोला जाता है, तुच्छ वृक्ष, मतलब बहुत ही नगण्य। जैसे आपने देखा हो तो कहीं भी जैसे जमीन में अपन बीज जैसे बोते हैं तो उस बीज को एक शीर्ष ओनली, उसे कौन सा वृक्ष बोलेंगे अपन, तुच्छ वृक्ष बोलेंगे। समझने के लिए बता रहा हूं मैं सारी चीजें, बाकी तो आप अच्छे से जानते हो कि वृक्ष क्या है, किसने दिया, आपको अच्छे से पता होगा। सुनिए ध्यान से, क्योंकि अब तक आप लोगों ने कॉलेजों में सब जगह पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं एक एक चीज आपको लिखाऊंगा। ध्यान से समझेंगे आप लोग कि वृक्ष जो अपन व्यवहारिक चीज में सोच रहे हैं वो वाला वृक्ष नहीं है। वृक्ष क्या है, वृक्ष है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के समयों की संरचना। किसने दी है ये, आप बताइए, ऑथर केले ने दी थी। समझ में आ रही बात, ये सारी चीजें देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, इनमें भी पूछी जाती है। ये सोच लो कि पूरी बुक में से, परिचय में से 100% एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है। उसके अंदर ये पूछ लेता है किसने दी है, किस रूप में बोला जाता है, किसी विधि का नाम उपनाम होता है तो उपनाम पूछ लेता है, कई सारी चीजें पूछ लेता है। तो परिचय को भी पढ़ा करो, ये बाद में जाकर के दिक्कत आती है जब हम उसे नहीं पढ़ते और जब तैयारी करते हैं तब पढ़ने बैठते हैं और नए नए क्वेश्चन निकल के आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, जबकि आपको पता है आपकी जो बुक है जेपीएच आपके लिए एक मंत्र का काम करती है। यदि आपको सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होना है तो आप ये सोच लीजिए जेपीएच से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ग्रेजुएशन का जितना भी मैटर है पूरा का पूरा जेपीएच से ही आता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अभी से आप उसको तैयार करते हुए चलो, अभी से पढ़ते हुए चलो, तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा अपन उस चीज को देखें तो बहुत इजी लगेगी आप लोगों को। और अब यदि मान लो कि ऐसा नहीं हो, अभी पढ़े ही नहीं अपन, तो फिर दिक्कत है। ठीक है भाई, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो बताइए क्या बोला मैंने यहाँ पर, अभी बात चल रही थी तुच्छ वृक्ष की। तुच्छ वृक्ष क्या होता है बताओ, तुच्छ वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके अंदर मतलब केवल एक शीर्ष का वृक्ष, सीधा सीधा तुच्छ वृक्ष कहलाता है। एक आपने देखा हो तो जो वृक्ष होता है, क्या जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष के बारे में हम बात करें तो उस वृक्ष में जो पत्तियां होती हैं, जिसको यहां पर क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। पत्तियां मतलब पत्तियां जो होती है उसके लिए सुनिए ध्यान से, पत्तियां होगी तो उस पत्तियों या टहनी की बात करें तो टहनी में क्या होता है, निलंबी शीर्ष होगा लास्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में जो शीर्ष रुकेगा उसकी कोटि कितनी होगी, एक होगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वृक्ष जो होता है ना उसमें कम से कम एक निलंबी शीर्ष तो जरूर होता है। एक कौन सा, बात ये आती है एक कौन सा निलंबी शीर्ष होता है, पहले तो बात बताओ। जो टॉप ही टॉप पे होता है, एक तो कम से कम होगा ना जो लास्ट में टॉप पर होगा, और बाकी तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता है हर टहनी में ऐसा मिलता है। तो कम से कम एक निलंबी शीर्ष होता है वृक्ष में, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं निलंबी शीर्ष, लेकिन कम से कम एक शीर्ष अवश्य होता है। एक और बात आप देखिए वृक्ष के अंदर, वृक्ष में जब भी आप देखते हो तो वृक्ष में देखिए स्मॉल एन शीर्ष होते हैं तो वृक्ष में कितनी कोरें होती है, n-1 कोरें होती है। स्मॉल एन शीर्षों के वृक्ष में कितनी कोरें होती है भाई, n-1 कोरें होती है। देखिए गिनो, 1 2 3, कितने शीर्ष है भाई, 3। कोरों की संख्या गिनो, कौन सा अपन बात, एक और रह गया ना, 1 2 3 4, शीर्षों की संख्या कितनी, 4। अब कोर गिनो, 1 2 3, हो गई n-1। बताइए इसका मतलब प्रत्येक वृक्ष में
प्रत्येक वृक्ष में यदि स्मॉल n शीर्षों का वृक्ष है तो कितनी कोरें होगी, उसमें n-1 कोरें होगी। इन सब चीजों को हम सिद्ध भी करेंगे, लेकिन अपन देख रहे हैं कि पहले ऐसा होता भी है या नहीं होता। कई बार ऐसा होता है आप पढ़ सब लेते लेकिन आपको आइडिया ही नहीं होता ये चीज है कैसे। तो आपको पहले मैं एक एक चीज बता रहा हूं कि ये चीज जो बोल रहा हूं ये सारी चीजें हम सिद्ध भी करेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है भाई, पूरा वृक्ष समझ में आएगा आपको टेंशन फ्री होकर के। तो बताइए क्या बोला मैंने आपको, एक शीर्ष का जो वृक्ष होगा वो क्या होगा, आपका तुच्छ वृक्ष होगा। और स्मॉल n शीर्षों के वृक्ष में कितनी कोरें होती है, n-1 कोरें होती है। एक और बात बताओ, जो वृक्ष होता है उस वृक्ष में आप देखिए, यदि वृक्ष को जड़ से उखाड़ा जाए, उस वृक्ष को जड़ से यदि उखाड़ा जाता है तो उस जड़ से उखाड़ करके उसे उल्टा लटकाइए। छोटा सा वृक्ष ले लो, ये नहीं कि पहाड़ जैसा वृक्ष ले लिया आपने और उसको उखाड़ रहे हो तो आपसे वो तो दिखेगा क्या, उसको तो पहले तो उखाड़ने में इतना टाइम लग जाएगा। तो क्या बोला मैंने आपको, एक छोटा वृक्ष ले लो, आप कोई सा भी पौधा जो मानते हो आप, उसको जब उखाड़ोगे तो आप देखिए उसके अंदर जो जड़ें होगी वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी पूरे के पूरे वृक्ष के अंदर। मतलब जो वृक्ष में जो उसकी जड़ें होगी वो पूरी बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग दिखेगी, पूरी मतलब पूरी संरचना में ही अलग दिखेगी, जिसे आप मूल कहते हो, बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। आप देख लीजिए, आप देखते हो जनरली। तो यहां पर भी क्या है कि किसी भी वृक्ष को दिखाते हैं और यदि उसमें मूल विद्यमान है तो उसे छोटे त्रिभुज में बंद कर दिया जाता है। किस में बंद कर दिया जाता है, छोटे त्रिभुज में। जैसे कोई वृक्ष बना दिया, ये लो, ये कोई वृक्ष बना दिया अपन ने, इस वृक्ष में देखो क्या है, जड़ भी विद्यमान है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ऐसा वृक्ष जिसके अंदर क्या होता है, मूल भी विद्यमान होता है, कौन सा वृक्ष कहलाता है, समूल वृक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, समूल वृक्ष है। ऐसा वृक्ष जिसमें क्या विद्यमान हो, मूल भी विद्यमान हो, क्या कहलाएगा, आपका समूल वृक्ष कहलाएगा। कुछ कुछ बातें आपके दिमाग में आ रही हो कि देखो, पहली वृक्ष के बारे में बात की अपन ने। वृक्ष क्या है, अधिष्ठ, संबद्ध, अचक्रीय, ग्राफ वृक्ष कहलाता है। वृक्षों का संग्रह एक वन कहलाता है। फिर बोला गया स्मॉल n शीर्षों के वृक्ष में n-1 कोरें होती है। फिर बोला मैंने आपसे समूल वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसमें मूल भी विद्यमान हो, क्या कहलाएगा, समूल वृक्ष कहलाएगा। क्लियर है। तो हम कल से अब लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें, इस क्लास में, और इसमें क्या चलेगा, वृक्ष आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए आप तरीके से पढ़ें, क्योंकि पिछले जितने लेक्चर लेने के बाद ये और ले लोगे आप तो उसके बाद आपको सेमेस्टर क्लियर 100% हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप YouTube की मदद से ही आपका कंप्लीट सिलेबस क्लियर हो जाएगा, अर्थात सेमेस्टर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। और आप लोग पढ़े, नोट्स बनाएं, और वह एक एक चीज़ अपन पढ़ेंगे, थ्योरम वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।